ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं एकादशी की महात्म्य पूजा विधि आपको बताने जा रही हूँ। रंग भरी एकादशी आने वाली है। चाहे अन्य एकादशी को हम कैसे करते हैं, जागरण करते हैं, तो उसी की विधि में बताने जा रही हूँ। सर्वधर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में परंपरागत, सबसे हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु जी के तत्वों को जानने वाले भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप सर्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, धर्म और इंद्रिय निग्रह से के बिना अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाए। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी उत्तम तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन कहता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, जो कलिकाल में एकादशी की रात को जागरण करते हैं समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता हुआ गाता हुआ व्यतीत करता है, वह मेरे विशेष भक्त हो जाता है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे विशेष रूप का जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जाना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निषेध में अतिरात्र यज्ञ से समान फल प्राप्त होता है। जो रात जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी यह फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को विष्णु भगवान के आगे जागरण करते हैं, वह यम के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र में मनो विनोद करते हैं, वे भी यमदूत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण करना नहीं छोड़ते, वे धन्य पूर्णात्मा हैं। जिसके वंश के लोग एकादशी की रात को जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उनको यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध, नित्य प्रयाग स्थान कर मिला। उन्हें सन्यासियों का पूर्ण भी मिल गया। उसके द्वारा इच्छा पूर्ण कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। खड़ानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वंदनी एकादशी के रात जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसमें त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधन एकादशी की रात को जागरण किया, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो। जो द्वादशी की रात में जागरण किया हो, लाल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता हो, उसे महान पूर्ण प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्र से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्र से वह गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु की परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, यह उस परम धाम में हो जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हो। इसी से मैं भी आप लोगों को गीता का पाठ सुना रही हूँ। यदि आप भी एकादशी को गीता का पाठ करेंगे या सुनेंगे, तो आपको भी भगवत प्राप्ति होगी। पूर्णमय भगवान तथा स्कंद भगवान विष्णु को प्रिय है।
मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करते पढ़ता है, उसका पुण्य मिलता है। यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हैं। बेटा, भगवान के समीप नित्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा भागवत का पाठ करने से सहज गुना आपको प्राप्त होता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य सकल्पों में से नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल में भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को जो समर्पित करता है, उससे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करता रहता है, वह एकादशी को रात्रि के श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं और जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, उस परम धाम में जाते हैं। जो सन्यासी परमात्मा जया करते हैं, जो उस श्री रामचरित का पाठ हैं, वे योग वेदांतों की गति को प्राप्त होते हैं। जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उन्होंने चारों वर्णों का स्वाध्याय, देवता का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भगवान शास्त्र हैं, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है, वहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से दूर रह। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून यानी पौधे का दातून करें, पेस्ट न करें। नींबू, जामुन तथा आम के पत्ते लेकर के चबा लें। उंगली से आप मंजन करें। वृक्ष से तना तोड़ना भी वर्जित होता है उस दिन, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि संभव हो तो पानी से बाहर कुल्ला करें, फिर स्नान आदि मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करें, पुरोहित को बुला करके पाठ सुनना चाहिए। प्रभु के सामने इस प्रकार पढ़ करना चाहिए, आज मैं चोरी, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का ही दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार या अन्न देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करूंगा। इस प्रकार 12 अक्षर मंत्र तथा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करके कहें, हे त्रिलोकी, मेरा लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मणि जप, शास्त्र पढ़ने, कीर्तन, रात्रि जागरण करने से एकादशी का विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन शुद्ध दिव्य से बने हुए पेय न पिएं, कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि न पिएं, 2 बार भोजन न करें, आइसक्रीम न, तली हुई चीजें न खाएं, घर में निकला हुआ घी खाएं, फलाहार करें, थोड़ा दूध या जल पी के रह जाएं। व्रत के दशमी, एकादशी या द्वादशी, इन 3 दिनों में कासे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, काठे तथा इस प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यधिक जल सेवन इसका न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को, दूसरे दिन द्वादशी को हवन इत्यादि करना चाहिए। जो गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली, गोघृत का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान,
पराई स्त्री, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ इत्यादि अन्य कर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें, क्योंकि बैल शिव जी की सवारी है, इसलिए नंदी भगवान है, उनको पूजा जाता है, इसलिए बैल की सवारी एकादशी के दिन न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करके भगवान सूर्य देव के दर्शन करना तथा धूप दीप से श्रीहरि की पूजा करना चाहिए और माफी मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से क्या होता है कि बहुत सारी असत्य भाषाएं भी निकलती हैं जो हमारे से दूसरे तक प्रवेश करती है, दूसरे से हमारे तक प्रवेश करती हैं। इस प्रकार यथाशक्ति अन्य का दान करें और स्वयं किसी का किया अन्य दान न खाएं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा करके तुलसी दल डाल करके खाना चाहिए। एकादशी के दिन संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रह करके उसका फलाहार करके मृतक को देना चाहिए और गंगा जी के पुष्प अस्थि प्रवाहित करके ही एकादशी रखकर व्रत रख करके प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझा गया है, किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने पर भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा दूर होता है, मन में दया रखनी चाहिए। इसी विधि से व्रत करना चाहिए, उत्तम फल को प्राप्त करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न करना चाहिए। व्रत खोलने की विधि: द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर भुने हुए चने 7 चनों से 14 टुकड़े करके सिर के पीछे फेंकना चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठ करके भुने हुए चने 7 चनों की 14 टुकड़े करके अपने सिर से पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक वांछिक और भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खा करके व्रत खोलना चाहिए। ये तो था पूजा विधि। अब चलते हैं महात्म्य। अब मैं आप लोगों को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी के महात्म सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमला एकादशी आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक को प्राप्त करता है। राजा मानददा ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। इसके बजाय मैं वशिष्ठ जी से कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंब प्रकट हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी से आमलक यानी आंवला का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। सृष्टि करने से लिए भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल तथा अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उसमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मय देख करके आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है। जो विष्णु के भक्त हैं, इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। ईश्वर करने से दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इस तरह पापों को नाश करने वाला, पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में
मुनि टहनियों में, देवता पत्तों में, वसु फूलों में, मरुदड़ तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्व देवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है, इसलिए सदा यत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। मुनि आकाशवाणी हुई, जो भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों की सृष्टि की रचना करने वाले, उन्हें विद्वान पुरुष की कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुन करके वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, मुझे कौन सा अभीष्ट वरदान है? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों को हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करे। विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन मास शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी को यह महान पुण्य देने वाली, बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली, इन दिन आंवले के वृक्ष के पास जा करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से नष्ट हो जाता है और सहस्त्र गोदान के फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों के लिए उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और मंत्र क्या हैं, पूजन कैसे करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु बोले, द्विजरों, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत वादन करके संपन्न हो जाए। पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी का निराहार व्रत करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, आप मुझे शरण में रखिए। ऐसा नियम से अपने पति चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पुत्री गामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप न करे, अपने मन में शंका न करे, नदी, पोखरे, तालाब में जाके स्नान करें। स्नान के बाद शरीर को शुद्ध मिट्टी से साफ करें। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अंध और रथ चला करते हैं तथा वामन भगवान 52 अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। नृत्य के मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे इस सब पापों को हर लो। जल की अधिधात्री देवी माता, तुम संपूर्ण मृतों के लिए जीवन हो। यही जीवन को स्वदेश और द्विज जाति के जीवों का भी रक्षक हो। तुम रसों की स्वामिनी हो। तुझे नमस्कार है। आज मैं तुम्हें संपूर्ण कुंडों, झरनों, नदियों को, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान सभी पापों से मेरी रक्षा करे और फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति के धन के अनुसार आधे वासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर जाकर के पूजन करना चाहिए। यदि आपको संभव न हो तो पीतल यथाशक्ति जो जिस प्रकार की प्रतिमा बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके बाद सब प्रकार सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जा करके वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन पर झाड़ू गुहार लगा करके पोत के लीप के, तो उसके बाद शुद्धिकरण करके तो भूमि पूजन करना चाहिए। मंत्र पाठ पूर्वक जल भरें और नवीन कलश स्थापित करें। कलश में पंचरात्र, दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से लेप करें। उसके बाद कंठ फूल भी माला बनाएं। सब प्रकार से धूप दीप से आंवले के पेड़ की पूजा करें। जलते हुए दीपक रखें आंवले के नीचे। तात्पर्य यह है कि सब और सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करें जो आपके यथाशक्ति हो सके। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र मंगवा लें जो कि बाद में दान कर सके। कलश के ऊपर एक पात्र रख करके श्रेष्ठ खीर से भर करके रखे। फिर उसके बाद ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करें, या चाहे स्वर्ण की नहीं है, जिस प्रकार की है वही स्थापित करें।
यूं का करके विशोकाय नमः, विधे रूपे नमः, उग्राय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्री वत्सधारिये नमः, श्री चक्रिये नमः, गदने नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विषेक निधये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। इस तरीके से संपूर्ण को छूना चाहिए। ये ही पूजा करते समय मंत्र बोले। तदंतर भक्त युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र यह है, नमस्ते देव देवेशे जाम दंत नमस्तुते गृह धर्मादि दंतमात्य लक्यायुतम हरे। देवेश्वर जन्म दंती नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण करे। तदंतर भक्त युक्त चित्त के साथ जागरण करे। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक ध्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से अनेक आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 बार करें, 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करें। यहाँ ही सब सामग्री उसे निमित्त दे, जो लोग हों उनको दे दें, अर्पित कर दें, पंडित को दे दें। परशुराम का कलश 2 वस्त्र जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। परशुराम का स्वरूप भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करके तथा विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुटुंबियों के साथ बैठ करके भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वही सब के बाद प्राप्त होता है। आंवले के नीचे भोजन करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समय महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्णवत पालन किया। निशेष इसी प्रकार तुम्हें भी इस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। यह तो था आमलक एकादशी के महात्म्य। यदि आपको कथा सुनना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अधिक से अधिक वृद्ध जन लोगों को शेयर किए, जिससे कि एकादशी का महात्म्य विधि उनको प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम हर हर महादेव।